कोआला जैसा होता है। कोआला जैसा तो नहीं बनाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें जरा प्लीज। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स व्हाट, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is it states that 100% of heat can never be converted into work। ये कहता है 100% हीट वर्क डन में कभी कन्वर्ट नहीं होगी, उसका कुछ पार्ट इधर उधर किसी और जगह या वेस्टेज होगी ही होगी हमेशा। जितनी हीट सप्लाई करे उतना ही वर्क डन हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन्होंने कहा। तो प्रैक्टिकली भी होगा बिल्कुल। सेकंड वन, इट टेल्स व्हाट, देखें जरा। It states that heat cannot flow from low to high temperature itself। हीट अपने आप लो टू हाई फ्लो नहीं करेगी। थर्ड वन इज एंट्रोपी represented by S of universe। entropy of universe is continuously increasing, continuously increasing। entropy of the universe continuously बढ़ता जा रहा है। स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो बात। continuous यानी spontaneous। अब एक वर्ड हमने यूज किया, ये एंट्रोपी क्या है जी? रैंडमनेस। एक तो होता है डिस्टरबेंस, रैंडमनेस, एक होता है डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस, कितना ज्यादा डिस्टर्ब कितना कम डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना आर्यन? बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना क्लास में? कैसे डिस्टर्ब करेंगे, एब्सेंट है। डिग्री है सर? व्हाट इज एंट्रोपी? डिग्री ऑफ रैंडम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस। डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस बोले या रैंडमनेस बोले, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? हम एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करते, हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, चेंज इन एंट्रोपी is equal to delta Q by T if delta Q is the heat supplied to the system at constant temperature T। constant temperature T पे डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करेंगे तो कितनी एंट्रोपी, कितना डिस्टरबेंस में चेंज आएगा, दैट इज delta Q by T। This is the formula for change in entropy। तो अगर प्लस हुई तो मतलब स्पॉन्टेनियस है या तो स्पॉन्टेनियस। हाँ, अब वो चीजें अभी देखते जाओ जरा। To understand further about second law and entropy, we will talk about the process। One is reversible and another is irreversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सर इट प्रोसीड्स स्लो। इट प्रोसीड्स स्लो। सर इनफाइनाइटली स्लो। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं? हाँ सर। एग्जांपल? सर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस। अब इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा। छोटी क्लासों में या कई बार अदर बुक्स में लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, बट इसको थोड़ा सा और एक्यूरेसी, देखो एग्जाम में लिखने के लिए चल जाएगा बट एक्यूरेसी बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है? क्यों, समझते हैं जरा।
क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाता हूं पहले। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इज कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, यानी डिस्टरबेंस कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। बट सेकंड लॉ कह रहा है एंट्रोपी तो बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है तो कांस्टेंट कैसे हो सकती है? यानी यदि रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं तो सेकंड लॉ वायलेट कर गए। अब ये बोलेंगे रूल तो बनते ही तोड़ने के लिए है। हाँ सर। है ना जी। टॉपिक पे आते हैं। कल आप दिल्ली में ही थे, आ रहे हैं? अच्छा, मुझे न्यूज़ में देखने को मिला कि कहाँ सिक्किम या कोई एरिया है, सिक्किम या उसके आसपास का एरिया कोई एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, वहाँ यूएफओ देखा गया, एलियंस वगैरह आ गए। नहीं रियली, तो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने वो एयर स्पेस ही बंद करना पड़ा कि यहाँ कोई भी एंट्री करेगा तो एयर स्पेस बंद करने का मतलब कोई एंटर करता है तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना। मैच देखना है। हाँ सर, मैच देखना है। मैच देखने आए 3 घंटे के लिए बंद रहा एयर स्पेस, कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करा गया सर था, अच्छा हुआ नहीं आ पाए। यूएफओ देखा गया था। तो मुझे लगा ऐसा आपके हिसाब से क्या हो सकता हाँ है सर, आपके हिसाब से? एलियन आर्यन हो सकता है, इन्होंने बुलाया हो, ऐसा इसका रिमोट ऑफ हो गया था। ऐसा रिमोट को रखा है। सिग्नल भेज के। हाँ सर, अच्छा देखो जरा टॉपिक पे सर आते हैं। अच्छा हुआ सर मैच नहीं देख पाए हो। सर लग रहा है उन्होंने ही नजर लगा दी। क्वेश्चन क्या था? एंट्रोपी, रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी इज कांस्टेंट। वो कहता है, सेकंड लॉ कहता है एंट्रोपी तो बढ़ती जा रही है, यहाँ तो नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती। मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेल्टिंग, मैंने फिंगर्स को यहाँ से, आर यू लिसनिंग, ऐसे घुमाया तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर गए, यस सर। वापस लेके जाऊंगा तो क्या ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे? नहीं, वो तो और ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो नहीं, ऐसे डिस्टरबेंस बढ़ा, ऐसे और बढ़ गया, ये यानी यहाँ के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैट इज एंट्रोपी। अब मेल्टिंग ऑफ आइस रिवर्सिबल है क्या? नॉर्मली लिखने के लिए, समझाने के लिए कि मेल्ट कराया आइस तो वाटर बन गई, फिर से फ्रीज कराया तो फिर आइस बन गई, ऐसे तो रिवर्सिबल कह सकते हैं। बट एग्जैक्ट रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है कि जब आइस मेल्ट कर रही थी तो कोई मॉलिक्यूल उसके अंदर यहाँ था, मेल्ट करते टाइम, मेल्ट करते करते ऐसे घूमते घूमते किसी कंटेनर में और यहाँ आके रुक गया। जब उसे फ्रीज कराएं तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ रिवर्स करते हुए जहां जहां से आया था एग्जैक्टली वहीं से वहीं जाके फ्रीज करे, एग्जैक्टली रिवर्स पाथ। इज इट पॉसिबल? हर एक स्प्रिंग आ रहा हूं सर उस पर। इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नो। कि जब आइस मेल्ट कर रही तो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो जब उसे फ्रीज कराएं तो भी ऐसे ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पाथ पे वापस जाएं। ऑब्वियसली नो। पहले कोई आइस क्यूब के कॉर्नर में था कोई मॉलिक्यूल, जब मेल्ट करने का दोबारा फ्रीज करा तो हो सकता कहीं और हो, यानी एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट करते। वन मोर एग्जांपल, हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस को वर्चुअली समझा जा सकता है। यू नो, कोई वीडियो हमने बनाई और उसको रिवर्स करके देख रहे हैं, तो यू कैन एनालाइज, मैं ऐसे कर रहा हूं और जब इसको रिवर्स करूंगा तो एग्जैक्टली सेम एज इट इज, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होगा, एग्जैक्टली रिवर्स शो करेगा। वी आर गेटिंग? तो रिवर्सिबल का मतलब शायद समझ में आया होगा। तो कोई प्रोसेस नहीं होता रिवर्स? कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता सर, क्योंकि रिवर्सिबल कब होगा? जब एग्जैक्ट सेम हो। और exact same बुक्स में लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, और भी एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, बट उसमें भी एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो ये मीनिंग है। बट ऐसे लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, लिख सकते हैं। तो क्या होगा? इट कैन बी रिवर्स्ड। हाँ जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? It cannot. एंट्रोपी इंक्रीजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और एंट्रोपी तो बढ़ेगी, इसका मतलब उतने भी प्रोसेस हैं दे आर Irreversible. इरिवर्सिबल। तो छोटे छोटे पॉइंट और ऐड करूंगा यहाँ पे। वन इज साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच Internal. initial and final
स्टेट्स आर सेम जिसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है, या फिर डेल्टा यू 0 है। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स जीरो। जहां से कोई भी प्रोसेस चला वापस वहीं आ गया तो टेम्परेचर सेम हो गया एंड इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो दैट्स व्हाई चेंज in internal energy will be zero in cyclic process. What is non-cyclic? डेल्टा Initial final state same now. जिसमें initial and final state same ना हो, इसमें डेल्टा U क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। जीरो नहीं होगा। अब यहाँ 100% हीट को वर्क डन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते? इसका एग्जांपल है हीट इंजन which is deleted from the CBSE syllabus, refrigerator which is deleted from the CBSE syllabus, Carnot engine भाई। तो वो अभी इस बार या तो नीड नहीं है पढ़ने की, एंट्रेंस वाले पार्ट में देखेंगे इस बार डिलीट हुआ या नहीं, सर हो तो गया। उसके अकॉर्डिंग वहाँ से भी हटा देंगे, नहीं सर मत हटाओ। पढ़ा देंगे सर। हाँ सर पढ़ाओ। जो पार्ट सिलेबस में वो तो पढ़ना ही है हमें सारा, एक्स्ट्रा पढ़ोगे दी ग्रेट। ठीक है जी, जल्दी से करें नोट डाउन प्लीज, बैकअप करते हैं। हाँ सर, 5 हाँ नोट डाउन करें प्लीज। Process में